तो दोस्त, आज हम लोग मिशन सरकारी नौकरी के तहत टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन का बाई ऑप्शन हम लोग डिस्कशन करेंगे। धजिया धजिया उड़ा देंगे। इस प्रकार से कीजिएगा तो कोई भी भारत तो छोड़ ही दीजिए, वर्ल्ड लेवल का कोई भी एग्ज़ाम जो कि कम्पिटिटिव व्यू से अगर लिया जाता हो, वनडे एग्ज़ाम हो, तो छूटने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। ये जो है मीटर पर सेकेंड, ये चाल का होता है। मीटर हो गया लंबाई का मात्रक। ठीक है, न्यूटन तो आप जानते हैं कि बल का हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो लाउड स्पीकर। ठीक है, तो अब माइक्रोफोन का काम क्या है भाई? तो ध्वनि से विद्युत में करेगा माइक्रोफोन। कहते हैं ना, हल हल हल, तो ये माइक्रोफोन का काम हो गया। डायनेमो का क्या काम है? तो यांत्रिक से विद्युत करेगा डायनेमो। अब ट्रिक क्या है? डायनेमो में देखिएगा यह है, यांत्रिक में शुरू में यह है, तो इसलिए यह और यह, तो ये सब ट्रिक है। ठीक है, तो यांत्रिक से विद्युत क्या हो जाएगा? डायनेमो। अब विद्युत मोटर क्या करता है? तो ये करता है विद्युत से यांत्रिक में, तो विद्युत पहले ही है, तो इसलिए विद्युत से यांत्रिक में। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा में रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन रहता है? तो रक्त में प्रोटीन जो है, प्लाज्मा में रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन रहता है? तो 7%। कितना प्रतिशत भाई? 7%। लेकिन रक्त में प्लाज्मा हो जाएगा 55%। रक्त में प्लाज्मा 55%, जबकि प्लाज्मा में रक्त प्रोटीन की मात्रा जो है 7%। आगे ये परमाणु बम का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट ओपेनहीयर। ठीक है, तो अब एडवर्ड टेलर कौन हो जाएंगे? हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पाई मेसोन कण। 6 नंबर क्वेश्चन, पाई मेसोन कण द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है? तो 274 गुना। ठीक है, आगे आइए। लोहे का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो 460 होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, वस्तु की स्थिति, यहाँ देखेंगे कि वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार अवतल दर्पण में कैसा होगा? तो सब बहुत बड़ा। तो अवतल दर्पण में हम लोग देखें कि बहुत बड़ा, तो बहुत छोटा वाला कहाँ हो जाएगा? उत्तल दर्पण में। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 2H2। जहाँ 2 गो जल लग जाए वो जिप्सम है, और इसी का हाफ ऑप्शन 1 जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी 2 गो जल से टूट के अगर आधा जल के साथ अगर बनाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, जिप्सम का उपयोग हम लोग जानते हैं कि सीमेंट को में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ को क्या कहा जाता है? तो टेंडन कहते हैं। मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है टेंडन। तो लिगामेंट क्या है भाई? तो ये है BBL, यानी हड्डी टू हड्डी जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, पिंडली के बारे में कहा जाता है कि ये पैर के घुटने के पंजों के बीच का भाग होता है पिंडली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। परवल किस कुल का पौधा है? तो कुकुर बिटेसी कुल का है। तो कंपोजिट कुल के कौन कौन है भाई? तो जितने भी अधिकांश फूल जैसे सूरजमुखी, गेंदा, ये सब कंपोजिट के हैं। ठीक है, उसके बाद सोलनेसी कुल के कौन है भाई?
आलू बैगन वगैरह सोलनेसी कुल का। मालवेसी कुल के अगर बात करूं तो कपास, भिंडी और गुड़हल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह जो है वरुण है, और सबसे नज़दीक ग्रह, हमसे अगर सबसे नज़दीक ग्रह कहा जाए तो शुक्र है। ठीक है, लेकिन सूर्य के हिसाब से बुध है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कह देगा तो सूर्य होगा। ठीक है, तो वरुण के बारे में एक और जानेंगे कि इसका उपग्रह मात्र एक ट्राइटन है। ठीक है, समान शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत? देखिए 65%। समान शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65%। अब देखिए, अब 46.60 क्या है? ये ऑप्शन एक, ये भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा है। भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा तत्व जो है ऑक्सीजन, लेकिन भूपर्पट्टी पर अगर धातु कह दे तो एल्युमिनियम, धातु कह दे तो एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? तो ये फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद कहाँ है भाई? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। और मोहाली ये पंजाब में है। हैदराबाद आप जानते हैं कि तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में। और हैदराबाद में दो चीज़, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संघ का मुख्यालय है, और आईपीएस वगैरह का ट्रेनिंग होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ? 1974 ईस्वी में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ, राजस्थान के पोखरण में। इसका जो है कूट नाम था इस्माइल बुद्धा। ठीक है, तभी से भारत संपन्न हो गया, क्योंकि 62 और 65 वगैरह में युद्ध हुआ था ना, तो उसके बाद से थोड़ा सा आत्मनिर्भर होना भी जरूरी था। आइए क्वेश्चन नंबर 17, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो 10 के पावर 5। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अब देखिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, नाइटर किसका अयस्क है? तो ये है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का एक और फेमस हम लोग अयस्क देख लेंगे, इसका नाम है डोलोमाइट। क्या नाम है जी? डोलोमाइट भी मैग्नीशियम का अयस्क है, डोलोमाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर बहुत ही अच्छा सीट है ये, फिर देखेंगे, आलू में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं हम, तो ये 48 है। अब सब क्वेश्चन ऑप्शन वाइज भी देख लेते हैं। 42 किसका है भाई? तो ये होता है चूहा और गेहूं का। 42 गुणसूत्र चूहा और गेहूं में, 44 खरगोश में, 14 मटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ठीक है, 1921 ईस्वी में आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के इन्होंने बताया था, ईसी बराबर हाफ mc²। आप लोग फार्मूला फिजिक्स में पढ़े होइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि कोयले का सबसे उच्चतम कोटि कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। इसमें जो है 91 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। एक चीज़ कन्फ्यूजन आपको दूर मैं करवा दूं कि अगर कोयला में सबसे ज़्यादा कार्बन मिले तो वो शुद्ध होगा, लेकिन लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन मिल जाए तो वो अशुद्ध होगा। थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन था। तो हम जानेंगे कि सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, जबकि सबसे घटिया पिटुआ। लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। और भारत में बिटुमिनस सबसे ज़्यादा झरिया और कहाँ? रानीपुर। एंथ्रासाइट कहाँ पाया जाता है जब सबसे उच्च कोटि का है? तो ये तमिलनाडु और
झारखंड जम्मू कश्मीर वगैरह में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। फेरिक ऑक्साइड में कांच का रंग कैसा होता है? फेरिक ऑक्साइड में कांच का रंग कैसा होता है? तो भूरा, जी हाँ भूरा होता है। अब और सारा ऑप्शन देख लेंगे। गहरा नीला किसका है भाई? तो गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड का है, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला। हरा किसका है भाई? तो फेरस और फेरस ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड भी हरा होता है और क्रोमिक ऑक्साइड भी हरा होता है। लाल किसका है भाई? तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड को लाल, कांच में लाल रंग जो होता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ठीक है, इसमें डाई लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर हम लोग देखने में जा रहे हैं। वायुमंडल जो है किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये संवहन विधि द्वारा। जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है विकिरण द्वारा, ठीक है। हाल ही में बीपीएससी 68 की पीटी में पूछा था कि सूर्य का जो प्रकाश वायुमंडल में आता है वो किस प्रकार का है? तो दीर्घ वेव है, दीर्घ तरंग है, स्थल विकिरण, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है? तो फ्लोरीन सबसे प्रबल उपचायक है। और जो है, और फ्लोरीन के बारे में एक और कहा जाता है कि ये सबसे अधिक क्रियाशील है फ्लोरीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। छोटी माता किस वायरस के द्वारा होता है? तो छोटी माता जो है वायरिसेला। कौन सेला? वायरिसेला। तो वायरिसेला हो जाएगा तो छोटी माता। अब देखिए छोटी माता को इंग्लिश में हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं। स्मॉल पॉक्स ना, चिकन पॉक्स को हम लोग छोटी माता कहते हैं, जबकि चेचक को हम लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि वायरियोला किसका है? ये चेचक का है, ठीक है। क्या है? चेचक का है। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि मोरविला किसका है? ये ऑप्शन सी जो है मोरविला, ये खसरा का है। रेबडो किसका है? तो ये रेबीज, जो कि सब विषाणु से है, सब विषाणु जनित रोग है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखने जा रहे हैं। कौन सा वेद में गद और पद दोनों होता है? तो यजुर्वेद में जो है गद और पद दोनों होता है, ठीक है। तो यजुर्वेद क्या है भाई? तो यजुर्वेद के ब्राह्मण जो ग्रंथ है तैत्तरीय और शतपथ, जबकि उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है जी? धनुर्वेद। सामवेद तो जानते हैं, संस्कृत से। अथर्ववेद तो जानते हैं आप, यहाँ बिहार के बारे में चर्चा मिलता है। ऋग्वेद तो सबसे पहले ग्रंथ, इसमें मंत्र, गायत्री मंत्र की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इपिग्राफी, ठीक है। आइए, बाकी ये सब तो कोई ग्राफी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। रंगपुर किस नदी के किनारे है? रंगपुर जो है ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। यहीं पे आईआईटी रोपड़ है। यहाँ पे मेरी सिस्टर कर रही है इलेक्ट्रिकल विभाग से इंजीनियरिंग, इसी आईआईटी रोपड़ में। तो सतलज यहाँ पे हम गए हैं खुद, इसलिए मैं बोल रहा था। रावी ये हड़प्पा नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। भोगवा आप सुने होइएगा, भोगवा ये लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रंगोई ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जैन धर्म में पार्श्व का प्रतीक चिन्ह क्या है? यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको पार्श्व में ऊपर रेफ है, तो सर्प में भी ऊपर रेफ है, यानी पार्श सर्प, ठीक है। शंख किसका है जी? तो ये भी देख लेंगे कि शंख किसका है। तो अरिष्टनेमी का जो है प्रतीक चिन्ह शंख है। सिंह है महावीर का। मीन यानी मछली जो है, ठीक है, ये है अरनाथ का। किसका है जी? अरनाथ का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो ये बलबन से था।
दीवाने अर्ज ये कौन सी विभाग थी? तो सैन्य विभाग था, इसमें सैनिक वगैरह था। अच्छा, दूसरी बात कि अब फिरोज शाह तुगलक क्या किए थे? तब फिरोज शाह तुगलक एक दीवाने खैरात बनवाए थे, ठीक है, इसमें अस्पताल वगैरह चाहे मुस्लिम विधवा महिलाओं के लिए जो एथी का काम करता था। उसके बाद हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेमस दीवाने मुफ्त खराज राजस्व से था। सिकंदर जो कि आप जानते हैं कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन के तहत किया गया? लाहौर अधिवेशन आप जानते हैं कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है। इसमें मांग की गई, जबकि पूर्ण स्वराज सबसे पहला शब्द दादा भाई नौरोजी के तहत दिया गया 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखने जा रहे हैं, सामी विरोधी नीति किससे संबंधित था? सामी विरोधी नीति जो था हिटलर से संबंधित था, और हिटलर का एक सबसे अच्छा ये थी नाजीवाद किससे संबंधित है? नाजीवाद हिटलर से, जबकि फांसीवाद मेजनी से, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर देखेंगे, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी जो थी तंजौर थी, जो कि तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन वाइज भी देख लेते हैं। मदुरई किसका था? तो पांडवों की राजधानी मदुरई। तो बेगी किसका था? चालुक्यों की राजधानी वेगी। सियालकोट किसका था जी? तो सियालकोट अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे आइए, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी वार्सा है। ओस्लो ये नॉर्वे का राजधानी हो गया। ये मैड्रिड स्पेन का हो गया। एस्कोपजे ये उत्तरी मैसेडोनिया का सबसे बड़ा शहर और उसकी राजधानी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखने जा रहे हैं, गुआना देश की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। गुआना देश की मुद्रा क्या है भाई? फ्रैंक, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 जो है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी सीमा से जुड़े हुए हैं? तो 16। कितने राज्य भाई? 16। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 79, ठीक है, यानी 79 बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या, प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या है 79। 38 नंबर देखेंगे, स्वतंत्र भारत की जनगणना 2011 में कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत के बाद ये 7वां थी, जबकि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में सबसे पहले जनगणना कराया गया, और उस हिसाब से ये 15वां हो जाएगा, ठीक है। आइए, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में, जबकि इसका सीईओ जो है अभी वर्तमान में कैंपबेल विल्सन है, और 18,000 करोड़ के साथ टाटा ने फिर से ये लगभग 68 वर्ष के बाद अपना आधिपत्य कायम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बिहार के भभुआ नगर के पास आसपास पड़ता है, कैमूर जिला में ही, ठीक है।